आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालादार शाह बाबा की दरगाह पर की चादर पोशी। झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। झारखंड पेशा नियमावली को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पहुंचे धनबाद। टूंडी पलमा को मिलेगी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की सौगात। और जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। परसूडी थाना इलाके में मिनी शराब फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजधानी रांची के ऐतिहासिक हजरत कुतुबुद्दीन रिसालादार शाह बाबा दरगाह पर 218वें उर्स का इजलास किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजरत कुतुबुद्दीन रिसालादार शाह बाबा की दरगाह पहुंचे और चादरपोशी की। इसके साथ ही सीएम ने राज्यवासियों के लिए सुख, अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम सभी लोग उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन रिसालादार शाह बाबा की दरगाह में चादरपोशी के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने यहाँ चादरपोशी की रस्म अदा कर रिसालादार शाह बाबा के समस्त झारखंड वासियों की खुशहाली की दुआएं की हैं। और राज्य के थुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर राज्य के सहायक आचार्यों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5वीं तक के सहायक आचार्यों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इनमें गोड्डा जिले के करीब 200 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। शेष शिक्षकों को इसी महीने के अंत तक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खूंटी जिले का दौरा करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की तैयारियां जोरों पर हैं। देर रात जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सभी आवश्यक इंतजामों की समीक्षा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री खूंटी कचहरी परिसर में बनने वाले बार भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। ये भवन लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। बता दें कि शिलान्यास समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत कई अन्य न्यायिक पदाधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। पेशा नियमावली को लेकर हेमंत सोरेन ने इसके प्रति गंभीरता दिखाई है। इसके तहत देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। झारखंड पेशा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने पेशा नियमावली के विभिन्न बंदों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों को हिदायत करते हुए कहा कि पेशा कानून के तहत प्रदान किए गए उपबंधों को क्रियान्वयन इस तरह हो कि जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदाय का आर्थिक, सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके। ये जानकारी सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारियों ने सीएम को टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से संबंधित जो काम किए जा रहे हैं उन सभी कामों के प्रगति की जानकारी दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से संबंधित कार्य योजना और अद्यतन गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधिवत पूजा अर्चना की है। इस मौके पर उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली है और कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। राज्यपाल की यात्रा श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच उत्साह का केंद्र बनी रही। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और सभी को शुभकामनाएं दी। झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा पहली बार धनबाद पहुंचे हैं और गोविंदपुर टूंडी रोड के रामपुर मोड़ में झामुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि साथ ही टूंडी पलमा गांव में पहुंचकर माओवादी के द्वारा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का जो वर्षों पूर्व ध्वस्त कर दिया गया था उसके निरीक्षण के साथ ही ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। वहां के स्थानीयों ने उन्हें स्कूल की विस्तृत जानकारी दी है। उन्हें बताया गया कि धनबाद में एक भी अनुसूचित जनजाति का आवासीय विद्यालय नहीं है।
यही एक विद्यालय था, लेकिन आज इसका नाम चिन्ह भी नहीं है। मंत्री ने ग्रामीणों की बात सुनते हुए जल्द ही अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को स्थापित करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि साइकिल वितरण छात्रवृत्ति जो मेरे विभाग में आती है उसे सर्वसाधारण सभी लाभार्थी मिले, जिसकी पूर्ण तरह से समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के पलमा गांव में जो माओवादी द्वारा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को बम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जो कि अब वीरान हो चुका है, आज उसी का विशेष तौर पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उस जिसको पुनः स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार तत्पर है, उसी विषय को लेकर आज धनबाद आगमन हुआ है। ये अहम मुद्दा रहा। साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आश्रम के मिट्टी को छूने का सौभाग्य भी मिला है। हाँ, हम लोग धनबाद एक्चुअली 2 चीजों के लिए खास तौर पर आए थे। पहला ये था कि हमारा स्टाइपेंड और साइकिल का वितरण कितना हुआ है और उसको पूरा हो नहीं पाया है उसके विषय में, और दूसरी हम लोग गुरुजी का आश्रम को देखना, उनका मिट्टी को छूना, ये बड़ा पर्पस था। अंतिम पर्पस ये था कि हम लोग एक स्कूल था यहाँ माओवादियों ने उड़ा दिया था, उसको पुनः स्थापित करना है, पुनः बनाना है। वो विधानसभा में हम लोगों ने एश्योर किया था, तो वो जगह को देखने आए हैं। और जगह देख करके, और भाई जी टुंडी विधानसभा हमने कभी देखा नहीं था, आपका विधानसभा तो एरिया भी नहीं देखा था, तो वो विशेष तौर पर मेरा पहला ये अभियान है जहाँ पर से हम देख के और यहाँ के समस्याओं को, मेरा डिपार्टमेंट से संबंधित जितना समस्याएं हैं उनको समाधान करना हमारा पर्पस है। मंत्री जी, आपका उद्देश्य रहा है गांव-गांव जाकर? हाँ, और पर्पस वही है, हम लोग उसको फील्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। साहिबगंज के बरहड़वा स्थित निशा मैरिज हॉल में संगठन सृजन कार्यक्रम 2025 के तहत कांग्रेस की ग्राम पंचायत और शहरी निकाय इकाइयों के विस्तार को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बरकतुल्ला खान ने की है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे, तनवीर आलम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया है। देश को निकालना है, उनके ढपोर संघ की घोषणाओं से देश को निकालना है। देखिए, बूथ तक कार्यकर्ताओं को सावधान होना होगा। हम बहुत लंबी चौड़ी बात न करना चाहते हैं, आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जितनी मजबूती से आपने संगठन को बढ़ाया है और थोड़ी जरूरत है। एक ही आग्रह है कि थोड़ी महिलाओं की भी आवश्यकता है, 2-4 महिलाएं भी एक्टिव हो, 2-4, क्योंकि उनकी भी संख्या है। जब हमारे यहाँ नेत्री अभी संयोग से हमारी विधायक भी हुई, तो हम ऐसे लोगों को भी निकाले। मैं समझता हूँ कि थोड़ी आपके समाज में थोड़े आगे बढ़ने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन अब तो नक्सल विरोधी अभियान में लगातार सफलता मिलने पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि मारे गए नक्सली नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में भी शामिल थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आगे कहा कि इस वर्ष 29 नक्सलियों को झारखंड के जवानों ने मार गिराया है। का जो सायरन बजते रहता है, लेकिन झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऑपरेशंस ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे जिला पुलिस की, हमारे सीआरपीएफ की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है ये। और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ कर एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह, और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारे जवान कोई घायल ना हो जाए। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं। 2 अफसर हमारे घायल है, 2 जवान, लेकिन एवरीबडी इज आउट ऑफ डेंजर। तो बताया गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है, और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर, ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने एनकाउंटर किए? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिराया। ये सिर्फ नक्सली है, इसके अलावा अपराधी अलग है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आगामी उपचुनाव को लेकर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गुड़ाबांदा प्रखंड के सुदूरवर्ती मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि एक भी मतदाता छूटे नहीं का लक्ष्य सभी की सहभागिता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेकपोस्ट चिन्हित करने,
FST गठन और निर्वाचन कोषांगों की तैयारी जैसे कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय खेजुरदाड़ी मतदान केंद्र 189 की समीक्षा की है और BLO के कार्यों की प्रशंसा की, जो घर घर जाकर मतदाता फॉर्म संकलन कर रही हैं। उन्होंने मृत या अनुपस्थित मतदाताओं की सूची बनाने और नए मतदाताओं को जोड़ने पर भी जोर दिया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी अमर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार महतो और थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने संयुक्त रूप से की है। इस बैठक के सभी समुदाय के और गणमान्य व्यक्ति और दुर्गा पूजा समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधि और समाज सेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। दुर्गा पूजा में काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है और काफ़ी व्यस्तता रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से प्रयास किया जाएगा कि रूट लाइनिंग इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नगर परिषद की ओर से साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी चिकित्सा की त्वरित व्यवस्था की जाएगी। जगह जगह पर पूजा पंडालों में उनका काउंटर लगवाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह पूजा समितियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि वे साफ़ सुथरा परिसर को साफ़ सुथरा अपना रखेंगे, साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे, पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर रखेंगे, डीजे का प्रयोग नहीं किया जाना है और साउंड सिस्टम का जो तीव्रता होगी वो 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं उनका समय 6 से 10 बजे रात्रि तक निर्धारित किया गया है। हाँ, CCTV कैमरा सभी पूजा पंडालों पर एवं अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था या अन्य अग्निशामक उपकरण भी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जमशेदपुर में सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी थाना अंतर्गत छोटा गदड़ा गांव में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एक पक्के भवन में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब की और सामग्री जब्त की है। कार्रवाई के दौरान ब्लैक हॉर्स, रॉयल, गोल्ड कप, RC समेत विभिन्न ब्रांड की शराब, बोतलों के ढक्कन, रैपर, खाली बोतलें और निर्माण सामग्री बरामद हुई है। वहीं संचालन करने वालों की तलाश जारी है। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नीनी गांव में आदिवासी जितिया जतरा समिति सह चाला सरना समिति नीनी की ओर से भव्य जितिया जतरा का आयोजन किया गया है। अतिथि के रूप में पहुंचे लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के निजी सहायक आलोक साहू, सांसद प्रतिनिधि साजिद अहमद उर्फ चंगू, उप प्रमुख गीता देवी, मुखिया मीना कुमारी, किस्को सांसद प्रतिनिधि दयानंद उरांव, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष विनेश कुमार गुप्ता, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार मुंडा और समाजसेवी कुद्दूस अंसारी का परंपरागत तरीके से स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जतरा में विभिन्न गांवों से आए खोड़हा कलाकारों ने आदिवासी वेशभूषा में मांदर के थाप पर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने वहां मौजूद अतिथियों को दर्शकों का मन मोह लिया। कुड़ू थाना क्षेत्र के टाटी हमीद नगर स्थित संत विनोबा भावे स्टेडियम में 5 दिवसीय चौथा शहीद हवलदार वीर अब्दुल हमीद नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिले के पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी, संरक्षक पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष जफर खान, JMM जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद, मुजेबिल रहमान बबलू, रवि कुमार उपस्थित रहे। SP सादिक अनवर रिजवी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। फाइनल में भिड़ंत हुई चीता 11 खलारी और यंग हीरानाथपुर मुरुमगढ़ा के बीच खेला गया, जिसमें मुरुमगढ़ा की टीम खिताब पर कब्जा करते हुए नजर आई। इस बीच विजेता और उपविजेता टीम को SP सादिक अनवर रिजवी और अन्य अतिथि द्वारा आकर्षक ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की गई। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रेरित करते हैं और समाज में आपसी भाईचारा और ऊर्जा का संचार करते हैं। डुमरी में मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 हुआ था, लेकिन बीते 2 सालों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पंचायत के विकास के लिए मुखिया को फंड नहीं दे रही है, जिसके कारण पंचायत के विकास का कार्य रुक गया है। सरकार से मिलने वाले 15वें वित्त के फंड को मुखिया अपने पंचायत क्षेत्र को सुंदर और विकास के कार्यों को लेकर लगातार काम करते हैं, लेकिन फंड नहीं आने से निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पंचायत को सशक्त बनाने का वादा करती है, लेकिन फंड नहीं देने के कारण वो अपने वादे में विफल रही है। कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में
और विधि संगत भारत के संविधान, झारखंड का जो नियम कानून के तहत सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए। आज स्थिति झारखंड का ये है कि पंचायत में विकास का जो फंड है 15वां वित्त की राशि, चाहे राज्य वित्त आयोग, राज्य और केंद्र विकास के प्रति पंचायत को सशक्त बनाने के निर्देश पर, अनुपालन पर एक भी कदम, एक भी कार्यों पर कार्य से विफल है। ये कहीं न कहीं झारखंड की जनता, जनमानस का घोर अपराध है, क्योंकि हम कहते हैं कि आप पंचायत स्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए हैं, सब जनता से चुने हुए लोग, लोकप्रिय लोग चुनाव जीत करके आए और जनता से चुन करके आए प्रतिनिधि अपने पंचायत को एक अच्छे दिशा, एक अच्छे विकास के रूप में अपने पंचायत, अपने क्षेत्र, अपने इलाका को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं जो हमको संविधान दिया है, भारत संविधान के तहत जो हमको अधिकार मिला है, उन अधिकारों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा तौहीन की जा रही है। उनकी मान सम्मान प्रतिनिधियों पर बहुत बड़ा, ये कहीं एक तरह से झारखंड और केंद्र बोलते हैं कि नहीं हम पंचायत को सशक्त बनाएंगे, गांव को सशक्त बनाएंगे। ये दोनों सरकारें कहीं न कहीं गांव के लोगों को ठग रहे हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ठग रहे हैं, जो दुर्भाग्य और एक ऐसा समय आ चुका है कि अब लोग कहते थे कि नेता झूठ बोलता है। जब सरकार में बैठे, सरकार के सीएम हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोग भी अब झूठे के रूप में जाने जाएंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आज पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हमने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज की मांग की है। हमने मांग की है कि एक मजबूत बांध बनाया जाए ताकि हमें बाढ़ से राहत मिल सके और पलायन रुक सके। हमने एम्स की भी मांग रखी है। मखाना और तिलकुट पर जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए। बिहार में पलायन को रोकने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज है। अगर प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं राजनीति के लिए उनके साथ नहीं हूं। मैं विकास के लिए प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। जब राजनीतिक भाषण शुरू हुआ तो मैं मंच से नीचे उतर गया। ये उद्घाटन था ना मेरा, वंदे भारत, अमृत भारत, देश अमृत भारत साउथ के लिए, अमृत भारत साउथ के लिए था। और ये अमृत भारत तो सप्ताह में एक दिन है, उसको साप्ताहिक नहीं रहने देंगे, उसको हम कम से कम 6 दिन करेंगे। वंदे भारत 6 दिन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। चुनाव के पहले ही ये वादा था, ये संकल्प था और यही विश्वास के साथ हम आए थे पूर्णिया। जनता के संघर्ष ने हमको बहुत ताकत दी, बहुत आवाज़ दिया और मुझको लगता है कि हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम अक्षर में ये पल लिखा जाएगा। हमने जो वादा किया था 1 साल में वो पूरा किया है और आज मैंने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज का डिमांड किया। हाई डैम आप बनाइए ताकि बाढ़ से मुक्ति मिले, पलायन को हम लोग रोक पाएँ। ये हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से हमने हाई कोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का, साथ साथ एक एम्स के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने डिमांड किया। मुझको लगता है कि पूर्णिया की जनता की यही आवाज़ है और यहाँ के युवाओं की एक आवाज़ है इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल मैच के लिए पूर्णिया में हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो है एक जीएसटी जो मखान पर है 5.5% और तिलकुट पर 18%, इसको खत्म किया जाए। तो इसीलिए आज से नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। चुनाव के पहले था एक संकल्प, ये दूसरा संकल्प हमारा जनता से वादा और आगे बढ़ेगा। पटना में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर कहा कि आज से हम लोग बिहार अधिकार यात्रा के लिए निकल रहे हैं और बाकी के जिले जो छूट गए थे उन्हें हम कवर कर रहे हैं। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान और मजदूर के सम्मान के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार के कारखाने और उद्योग लगे। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए,
माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने इंडस्ट्री लगे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और पूरे परिवार के साथ निकले हैं। लालू यादव को दिखाएं कि विकास किसको कहते हैं। लालू यादव गरीब को कहते थे कि बिजली का क्या करोगे, सड़क का क्या करोगे। उन्हें सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराई जाए, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार में क्या विकास किया है। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। पटना में आरजेडी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव की खबरों पर बिहार भाजपा प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं है। ये निजी महत्वाकांक्षाएं वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन का हाल सबने देखा कि बड़े बड़े 5 सितारा होटल में बैठक चल रही थी, बाद में पांचों 5 दिशा में निकल लिए। बेहस बात है। आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला? यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब। जो चंद घुसपैठियां आएगा, इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी? उसके अधिकार की यात्रा निकाले। कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे। उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था? हर्ष इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में 5 दिशा में निकल लिए। अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों को लेकर। रांची समेत पूरे राज्य में अगले 3 दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग रांची ने आज रांची, गिरिडीह, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और लातेहार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 सितंबर के बाद बारिश की रफ्तार में कमी आने की संभावना है। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।